पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारती भवन का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति जिसको बोला जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में B = 90 और यदि tan A = 1 तो सत्यापित करें, यानी सिद्ध करना है, कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है? ABC, है ना रे चेला? तो पहले यहां पे बना लो, एक त्रिभुज बनाओ यहां से, है ना। यहां B बराबर बोला है चेला 90, तो यहां पहले बनाओ B और यहां लिख दो कितना? 90। अब चाहे तो A यहां होगा, नहीं तो फिर यहां होगा। तो जब A यहां हुआ तो C यहां होगा, है ना। अब यहां पे क्या है क्वेश्चन में? क्या तो यहां पे पहले देखो, लिख लो, दिया गया है, क्या दिया गया है? बोल दिया है त्रिभुज ABC में, है ना, B बराबर कितना बोल दिया है? एंगल B बराबर 90, और बोल दिया है कि tan A का जो वैल्यू है 1 है ना। तो ये त्रिभुज कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है ना रे चेला? कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे tan A = 1 दिया गया है। अब यहां पे अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो A कहां पे है? तो A आपका यहां पे बन रहा है, यानी ये। तो इसके सोझे देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? लंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और ये क्या होगा दोस्तों? आधार होगा। अभी क्या होते रे चेला? कर्ण होगा, है ना। क्या इसको बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो यानी हमको मालूम हो गया यहां पे क्या, तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड दैट का सिंबल यहां पे देखे कि यानी ये जो हो गया BC, तो BC मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। और फिर क्या हो गया भाई? AB, यानी हम बोल सकते हैं कि tan A बराबर लिख सकते हैं यानी BC/AB। तो BC का वैल्यू मालूम हो गया, यानी 1/1, यानी ये लेंथ मालूम हो गया 1 cm और ये भी क्या हो गया? 1 cm। तो अब हम निकाल लेते हैं। एक चाचा का रूल था, वो चाचा बोल के गए थे, क्या बोले थे? पाइथागोरस चाचा बोले थे, है ना। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ABC समकोण त्रिभुज में किसके अनुसार? तो पाइथागोरस पर में ये चाचा बोल के गए थे, क्या बोल के गए थे? कि जब अगर हम दो साइड को स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो तीसरा के बराबर होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा? AC² बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? AB² और प्लस BC²। AC बराबर यहां से निकल जाएगा, यानी AC² बराबर AB का वैल्यू कितना है? तो 1, है ना। AB का वैल्यू कितना होगा? 1। और BC का वैल्यू कितना होगा भाई? इसका भी कितना होगा? 1 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? यानी 1 का स्क्वायर, यानी AC² बराबर हम लिख सकते हैं कितना? तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी AC² बराबर 2। अब यहां से हम क्या करते हैं? AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC बराबर √2 हो जाएगा, यानी ये वाला मालूम हो गया रे चेला। कितना हो गया? √2। अब हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलते हैं। क्या पूछ रहा है भाई? 2 sin A और cos A का वैल्यू। तो यहां पे हम निकालते हैं, पहले sin का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यानी sin A का वैल्यू निकालेंगे। तो sin बराबर होता क्या है? तो P/H। तो A यहां है ना रे चेला, तो यानी P, तो P का वैल्यू कितना है? 1। तो यानी हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, BC अब बटा कर्ण कौन हो रहा है रे चेला? AC हो रहा है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यानी 1/√2। उसी प्रकार cos A का निकाल लेते हैं। तो cos A निकालेंगे तो जिसको बोलेंगे B/H। तो B कितना हो रहा है भाई? तो यानी AB हो रहा है, और H कौन हो रहा है? AC हो रहा है, यानी AB का वैल्यू भी कितना है? 1 है, और AC का वैल्यू कितना? √2। अब यहां पे क्या है? हमको सिद्ध करना है इसके बराबर, यानी क्या करना है? तो सिद्ध करना है 2 sin A
इंटू कॉस ए बराबर 1। अब 2 साइन ए का वैल्यू कितना निकाले हम 1/√2, तो 1/√2 लिखिए। कॉस ए का भी वैल्यू 1/√2 होगा। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, तो जैसी 2 इंटू 1 का गुना 1 में तो 1 होगा, और √2 से √2 में गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 2 होगा। अब 2 से 2 क्या हो गया जी, कट गया। अब कट गया तो क्या बचा भाई 1 बचा। तो यानी हमका ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर लाना कितना था 1 लाना था। तो देखिए मेरा आ गया है ना। चला देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है रे चला, बोल रहा है कि त्रिभुज OPQ में है ना P समकोण है और OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि साइन Q बराबर होगा 7/25 एवं कॉस Q बराबर होगा 24/25। तो पहले जो ये बोल रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज बोल रहा है भाई, तो OPQ, यानी हमको मिड वाला यहां पे मालूम हो गया, यानी Q जो बोल दी यहां पे P जो बोला है वो क्या बोला है समकोण बोला है। तो निकाल यहां पे पहले पिक्चर को बना लेते हैं। यस P बोला है समकोण, तो P तो यानी 90 हो गया है ना। तो चाहे तो O यहां पे होगा, नहीं तो यहां Q होगा। जब अगर O यहां देते हैं तो Q यहां होगा। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है जी, OP जो है उसका डिस्टेंस दे दिया है कितना 7 cm, और एक और वैल्यू दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। तो यहां से किसी एक का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहां पे अगर हम निकालते हैं OQ का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू हम देख लेते हैं। OP का वैल्यू दिया गया है कितना 7 cm, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस हमको दे दिया 7 cm। अब यहां पे हमने वैल्यू निकाल लिया किसका OQ, तो OQ तो यही है भाई, यहां से यहां तक जो लेंथ मेरा मालूम हो गया 1 प्लस PQ है ना। अब हम चलते हैं क्या, तो चलते हैं OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में यहां पे अभी मैंने बताया कि चाचा बोल के गए थे, क्या बोल के गए थे भाई, कि यहां पे जो होगा यानी OQ का स्क्वायर होगा वो 2 यानी लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा है ना। तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो यहां पे लिखेंगे OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहां पे OQ का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, तो यानी 1 प्लस PQ का स्क्वायर होगा। OP तो OP का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू क्या है भाई, तो PQ का वैल्यू यहां पे देख रहे हैं कुछ नहीं, तो PQ है तो PQ लिखिए। अब यहां से निकालते हैं। अब देखो चला कि यहां पे जो मेरा बन गया A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको तोड़ते हैं। तो बताओ यहां पे क्या A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2A के जगह पे 1, B के जगह पे PQ है ना, और इक्वल टू अब 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ, तो PQ स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं, तो यहां पे देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, PQ स्क्वायर तो PQ स्क्वायर प्लस इसका गुना जब करेंगे 2 से 1 में तो 2 ही होगा, और 2 और गुने P करेंगे तो क्या होगा, चला PQ बराबर क्या होगा भाई, तो यानी 49 और प्लस PQ स्क्वायर। अब देखिए यहां पे PQ स्क्वायर, यहां पे भी PQ स्क्वायर है, तो यहां दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर इसको इस साइड बोला लेते हैं यानी पार्टी दे दो है ना PQ, तो माइनस में हो जाएगा 49 और माइनस PQ स्क्वायर बराबर 0 होगा। अब देखो यहां पे
यहां पे भी पी क्यू स्क्वायर है, यहां पे भी पी क्यू स्क्वायर है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो दोनों कट जाएगा। तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा भाई? तो यहां रिजल्ट मिलेगा, क्या मिला? तो यानी 2pq। अब यहां 49 रुपया है, अब यहां 1 रुपया है, तो घटेगा, तो यानी बचेगा कितना भाई? 48 बराबर क्या मिला? 0। अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 2pq बराबर हो जाएगा 48। इसको 2 से काट दीजिए, तो जैसी 2 से काटेंगे तो 24 मिलेगा, यानी pq का वैल्यू हमको मालूम हो गया। pq बराबर कितना मालूम हो गया भाई? तो pq का वैल्यू मालूम हो गया कितना? 24। तो जब pq का वैल्यू 24 मालूम हो गया, तो यहां पे यानी इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, OQ का। तो OQ का निकालेंगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है रे चेला, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस PQ लिखा हुआ है। तो OQ बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 24, यानी OQ का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया जी? OQ का वैल्यू 25, यानी ये वाला हमको मालूम हो गया रे चेला कितना? 25, और ये वाला मालूम हो गया रे चेला कितना? 24। अब निकालना है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि साइन जो होगा Q का वैल्यू होना चाहिए कितना? तो 7/25 होना चाहिए जी। तो देखते हैं, तो यहां Q है ना चला, तो इसके सोझे जाएंगे भाई, तो ये बताएगा P, और ये बताएगा B, और ये बताएगा H। तो यहां से निकाल लेते हैं, तो साइन बराबर P/H ना होता है जी, तो P/H, तो साइन Q, तो देखिए तो P का वैल्यू क्या हो रहा है? यानी OP हो रहा है। अच्छा, H कौन हो रहा है? OQ हो रहा है। तो यहां पे साइन Q का वैल्यू निकल गया, OP का वैल्यू कितना है जी? 7, और इसका वैल्यू कितना? 25। तो देख तो रे चेला एगो आ गया। दूसरा निकालना है भाई, तो दूसरा क्या निकालना है? कॉस का निकालना है, तो कॉस Q है ना, तो कॉस Q निकालेंगे तो भाई कॉस बराबर होता क्या है? तो B/H होता है ना। तो B का वैल्यू क्या है भाई? तो B का वैल्यू PQ है ना, और H क्या है रे चेला? OQ है। तो यहां से cos Q का वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितना है रे चेला? 24, और इसका वैल्यू कितना है भाई? 25। तो देखो तो शायद यही लाना था रे चेला, cos Q बराबर कितना होना चाहिए? यानी 24/25 होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है रे चेला? देख, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल A और B न्यून कोण है, न्यून कोण कहने का मतलब है रे चेला कि 90 से छोटा, है ना। न्यून कोण यानी 90 से क्या होगा भाई? छोटा होगा। क्या होगा जी? छोटा होगा, है ना। 90 से क्या होगा? छोटा होगा भाई, है ना। और साइन A बराबर साइन B दिया है, साइन A बराबर साइन B दिया है, तो सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहले यहां पे हम एक बना लेते हैं त्रिभुज ABC, और ऐसा बनाना है जहां पे A और B दोनों जो होगा न्यून कोण होगा। A और B जो होगा दोनों क्या होगा भाई? न्यून कोण होगा, है ना। A और B क्या होगा भाई? न्यून कोण होगा। तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। आइए तो पहले यहां पे त्रिभुज बनाते हैं, कौन सा रे चेला? तो ABC बनाते हैं। अब ऐसा बनाना है रे चेला कि A और B जो होना चाहिए वो न्यून कोण, देखो तो 90 से छोटा है कि नहीं, तो C यहां पे होगा, है ना। तो यहां पे पहले लिखिए कि त्रिभुज ABC, है ना। अब देखिए ABC, त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है। और बनाने के बाद क्या करते हैं? ऐसा हम करते हैं कि A और B न्यून कोण हो ही गया, ये C से एक हम परपेंडिकुलर लंब डाल देते हैं यहां, जिसका हमने नाम दे दिया D। बनाया, और C बिंदु से है ना AB पर लंब डाला, है ना। यानी क्या हम लिख सकते हैं कि ACD जो होगा वो लंब होगा किस पे?
ए बी पर होगा, है ना। तो यहां पे क्या है, तो देखिए यहां पे पहले निकालते हैं हम साइन ए का वैल्यू। तो ए यहां पे है रे चेला, तो साइन ए का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो साइन बराबर होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच कहने का मतलब, तो ए यहां है जी, तो ई वाला होते ही का पी होते ही, अब ई वाला का होगा जी एच होगा, यानी ई वाला एच हो जाएगा, ई वाला पी हो जाएगा। अब ई वाला तो जान ही रहे कि बी होगा, है ना। तो हम यहां पे अगर देखा जाए किस में, तो यहां पे चलिए ना, यहां से अगर निकालते हैं किस में, तो त्रिभुज सी डी ए में, तो इसमें चलाया जाए तो क्या होगा भाई, तो हम लिख सकते हैं क्या, सी डी बट्टा ए सी। चलिए फिर इसी प्रकार यहां से चलते हैं रे चेला, तो इधर चलेंगे तो ई पी होगा, अब ई क्या होगा मेरा एच होगा। तो इसमें चलेंगे तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि साइन बी बराबर यहां पे लिख सकते हैं, तो यहां भी पी बाई एच ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा वैल्यू मेरा चेंज हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे सी डी अब बट्टा क्या लिखेंगे भाई, यहां से बोलिए, तो सी डी अब बट्टा क्या होगा बी सी होगा। अब दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है भाई, तो साइन ए बराबर है साइन बी, तो साइन ए, तो देखिए यहां चला साइन ए का वैल्यू निकाले हैं क्या सी डी अब बट्टा क्या ए सी बराबर सी डी अब बट्टा क्या है बी सी, है ना। तो यहां पे आप क्या कर लीजिए, किसी एक वैल्यू को यहां पे लेट कर लीजिए, तो यहां पे सी डी अब बट्टा ए सी बराबर सी डी अब बट्टा बी सी, इतना बराबर हमने मान लिया क्या रे चला के मान लिया। अब के मान लेने के बाद यहां पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालते हैं यहां से भाई, तो यहां पे वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, तो सी डी बट्टा ए सी बराबर क्या हो जाएगा भाई के हो जाएगा। अगर ए सी का वैल्यू निकाला जाए तो सी डी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो सी डी बराबर हम लिख सकते हैं यहां पे, इससे यहां पे अगर इसको गुना कर दिया जाए या इसको यहां पे बुला लिया जाए तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, तो सी डी बट्टा के लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहां भी निकाल लीजिए, तो सी डी अब बट्टा बी सी है, इतना को इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इतना बराबर के है, तो यहां से भी आप निकाल लीजिए किसका वैल्यू, तो बी सी का, तो बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा सी डी अब बट्टा क्या हम लिख सकते हैं के, लेटेस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम बारी बारी से चलेंगे, पहले इसमें चलते हैं किसमें, तो यहां पे समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज केकरा में चलते हैं सी डी ए में, सी डी ए में, तो सी डी ए में चलेंगे तो चाचा के अनुसार, यानी पाइथागोरस चाचा क्या बोले थे, तो पाइथागोरस चाचा के अनुसार अगर यहां पे हम चलेंगे तो लिख सकते हैं रे चला क्या लिखेंगे बताओ, लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर जो होगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा वो क्या होगा भाई लंब, तो यानी क्या सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यहां से सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो फिर बी सी का वैल्यू किसी का निकाल लीजिए। तो यहां पे ए सी का वैल्यू हमने निकाला है, तो ए सी बराबर ये हो गया, तो अगर सी डी का वैल्यू यहां पे निकाला जाए तो सी डी बराबर क्या होगा बताओ, तो यानी सी डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, तो यानी ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा। ठीक है, मानते हैं कि इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे, अब यहां के बाद चलते हैं, अब चलिए इस वाला फिगर में, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे बोलिए, तो हम बोल सकते हैं सी डी बी में, तो सी डी बी में जब हम चलेंगे तो यहां भी लिखते हैं क्या लिखेंगे चाचा के अनुसार, बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बी डी स्क्वायर, यहां से भी सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब चलते हैं इक्वेशन 4 और यानी 3 और 4 से, क्योंकि इसमें भी सी डी है और इसमें भी सी डी है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और
4 से। तो देखिए इसमें भी CD है, इसमें भी CD है भाई, तो CD बराबर CD, यानी CD² बराबर CD²। इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है भाई बोलिए, AC² माइनस AD² बराबर होगा BC² माइनस BD²। अब वैल्यू यहां पे रख देते हैं, किसका भाई, तो AC का वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं भाई देखिए, तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो लिख सकते हैं CD/K का होल स्क्वायर माइनस AD² बराबर BC का भी वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं भाई, तो CD/K का स्क्वायर माइनस BD²। तो यहां पे क्या मिल गया हमको भाई, तो यानी हम बोल सकते हैं CD²/K² माइनस AD² बराबर CD²/K² माइनस BD²। अब इससे ये दोनों पार्ट कट गया भाई, तो क्या मिला हमको, मिल गया AD² बराबर BD²। ठीक है, AD² जो हो मिल गया हमको, AD² का वैल्यू BD² के बराबर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो चला, इसके बाद यहां पे तो यानी हम कह सकते हैं कि AD² बराबर जो है मेरा BD² है ना, यानी BD भी बोल सकते हैं या DB भी बोल सकते हैं। तो यानी AD जो होगा वो स्क्वायर को हटा देंगे तो BD के भी बराबर हो जाएगा, है ना, ये दोनों बराबर हो गया। तो यहां पे हमको क्या मिल गया, तो मिल गया कि ACB यहां पे कि बोल सकते हैं कि CAB एक कैसा हो गया भाई, अब बताइए कि ये कैसा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा रे चला, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि CAB है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो आधार पर के जो बना जो एंगल होता है ना जो चला, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये एंगल A बराबर क्या होगा भाई, एंगल P होगा। क्यों, क्योंकि आधार पर के जो बने जो होते हैं समबाहु, ये समद्विबाहु में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हमको प्रूव हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल B होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। चला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोल दिया है कि यदि 15 cot E बराबर 8, तो पूछता है तो सिद्ध करे कि, है ना, साइन A बराबर 15/17 होगा और सेक A बराबर होगा वो 17/8 होगा। आइए झट से हम लोग बना लेते हैं एक त्रिभुज। यहां पे हमने नाम दे दिया, यहां पे ये B हो गया, A यहां देते हैं और एक C यहां बना देते हैं। तो यहां पे देखा जाए क्या है, ये दिया गया है, यहां पे लिख लीजिए, दिया गया है क्या, 15 cot A बराबर 8 है। तो cot A का वैल्यू यहां पे हम निकालेंगे तो 8/15, यानी cot जो हो गया A का वैल्यू, तो cot A का वैल्यू तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, तो cot जो होगा A वो हम लिखेंगे क्या, तो इसको बोलते हैं B/P, है ना। तो A यहां पे है तो इसके सोझे ई P होगा और ये B होगा और ये H होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या, AB और बट्टा क्या लिखेंगे भाई, BC। यानी ये वाला वैल्यू हमको मालूम हो गया भाई, AB का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, और इसका वैल्यू यानी मालूम हो गया किसका, BC का, कितना मालूम हो गया, 15 हो गया। तो हम AC निकाल लेते हैं। तो AC² बराबर क्या लिखेंगे, केकरे अनुसार, चाचा के अनुसार, है ना। तो चाचा बोल के गए थे तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो यानी BC² और प्लस क्या लिखेंगे, AB²। तो यानी AC² बराबर BC का वैल्यू कितना है रे चेला, 15, और एकर वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहां से निकालबे रे चेला AC² बराबर, तो 15 का 225 और 8 का कितना होते, 64। तो यानी AC² बराबर हमको मालूम हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8, ये 2, यानी AC² बराबर 289, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, √289, दैट मीन्स कितना हो जाएगा रे चेला, 17। ये वाला हमको मालूम हो गया जी, कितना, 17। अब निकालना है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
है ना। पहला क्या निकालना है रे चला, तो साइन ए निकालेला है, तो साइन ए चल भाई, तो साइन ए यहाँ ही ना है जी, तो साइन ए बराबर का होते बोला, तो हम लिख सकते हैं बी सी, अब बट्टा का लिखेंगे रे चेला ए सी, तो साइन ए बराबर मालूम हो गया। बी सी का वैल्यू क्या है रे चेला बताओ 15, अब ए सी का है रे चेला 17, तो हो गए। अगला निकालना है चेला एकदम खाटी में एकदम क्लियर हो, तो चला देख अगला जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, सेक ए निकालना है, ये नहीं जी, तो सेक के कर उल्टा होता है, यानी कॉस का उल्टा होता है ना जी, तो कॉस का उल्टा यानी एच होगा, अब बट्टा में क्या होगा, बी होगा। तो एच का वैल्यू का है रे चले हम बताओ, एच का वैल्यू हो ए सी है ना, अब बी का है तो ए बी है। अब बताओ तो सेक ए का वैल्यू ना निकल गए रे चेला, एकदम खाटी मेथड है ना। ए सी का वैल्यू कितना हो चेला बताओ, तो यहाँ पे 17 हो गया। अब ए बी का वैल्यू कितना है जी, तो ए बी का वैल्यू देखो तो यहाँ रे चेला कितना है 8, अब यही तो हमको शायद लाना था रे चेला, है ना। इस तरह से देखो तो साइन ए का भी वैल्यू निकल गया और किसका, सेक ए का भी वैल्यू निकल गया, दोनों हो गया कि ना प्रूव रे चेला, एकदम न से ना। अगला क्वेश्चन है रे चेला देख, अगला क्वेश्चन यानी छठा है, क्या है भाई कि यदि साइन ए बराबर 3/5, तो सिद्ध करना है जी क्या, सेक ए बराबर होगा कितना, यानी 1 + tan स्क्वायर ए बटा cos x स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए के बराबर होगा। आइए तो यहां पे देखो साइन ए बराबर दिल है चला 3/5 है ना, तो यहां से आप ये बताओ तय कर लो कि जब ये साइन है तो साइन होता है क्या भाई, p/h होता है। तो देख रहे हैं कि p मालूम है और h मालूम है, b न मालूम है, तो निकाल लेते हैं b है ना। तो b निकालना, तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, के कर अनुसार लिखेंगे जी, अरे चाचा के अनुसार, बहुत जल्दी तुम लोग भुला जाते हो है ना। तो b स्क्वायर बराबर h का वैल्यू कितना, तो 5 और p का वैल्यू कितना, तो 3। तो बताओ b स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, 5 का स्क्वायर है चला 25, और ये कितना हो भाई 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुई तो 9, यानी b स्क्वायर बराबर मिल गया भाई हमको कितना, तो 16, क्योंकि 16 9 25 होता है ना। तो b स्क्वायर बराबर हमको 16 मिला, तो b बराबर क्या मिलेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट यानी कितना होता है 4 हो जाएगा रे चला। अब हमको निकालना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पहले हम सेक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सेक ए, तो यानी सेक ए निकालेंगे तो h बट्टा क्या होगा b। अच्छा h का वैल्यू रे चेला बताओ तो कितना है 5 है रे, है ना। अब b अभी निकाल लिए रे चेला कितना 4, तो निकल गए कि ना। अगला निकाल ही तो tan a निकालना है, तो tan का होता है भाई, तो p/b होते। तो ये बताओ कि p का वैल्यू कितना है रे चेला 3 है, तो यहाँ 3 रखी। अब b कितना है रे चेला, तो अभी निकाल लिए रे चला 4। अब एक बाद फिर निकाल ली cos x के भी वैल्यू, तो cos x के वैल्यू यहां से निकालवे रे चेला, तो ये उल्टा हुआ है के कर, अरे साइनवा के हुआ है रे चेलवा है ना। तो लिख सकते हैं यानी उल्टा के कर ए कर, तो साइन का उल्टा यानी कहने का मतलब है कि h/p होगा। अच्छा h का वैल्यू कितना है रे चेला 5 हो गया, अब p कितना है भाई, तो 3 है। और e चाचा यानी tan के उल्टा हो जाती, cot a का वैल्यू निकाली, तो cot a का ये निकालबे तो b ऊपरे जाते p नीचे, यानी कितना होते भाई, तो 4/3 होते। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल दे का है रे चेला बोल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो बोल रहा है कि सेक ए जो होगा ना रे चेला वो बराबर होगा के कर होगा भाई, तो 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा के कर रे चेला, तो cos x स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए के बराबर होगा। अरे चेला तो यहाँ पे वैल्यू रख दे ना, है ना। तो यानी सेक ए का वैल्यू, तो सेक ए का वैल्यू अभी निकाल ले रे चेला कितना 5/4। चला आगे 1 प्लस, तो 1 दे दिए। अब tan का वैल्यू है भाई, तो tan का वैल्यू यहाँ पे देख रहे चला कितना निकाल लिए 3/4, तो यहाँ रख देना 3/4 का स्क्वायर बट्टा cos x का वैल्यू रे चेला, तो cos x का वैल्यू अभी यहाँ निकाल ले कितना, तो 5/3 का स्क्वायर माइनस cot का वैल्यू भाई, तो यानी 4/3 का स्क्वायर। अब बताओ ही रे चेला 5/4 बराबर
ई 1 है तो 1 रहेगा। अब ई 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। अब ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। अब बट्टा में 5 का स्क्वायर 25 होगा जी, और 3 का 9 होगा। अब ठीक उसी प्रकार ये 16, अभी कितना हो जाएगा 9। अब बताओ रे चला 5/4 है ना, बराबर का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे रे चला, तो ये 16 रुपया होगा। तो इसका जैसी करेंगे तो कितना होगा बताओ। तो जैसी इसका करेंगे तो ये 16 + 9 रुपया होगा, है ना। अब बट्टा में इसका फिर लिखेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 होगा। तो ये क्या होगा 25 - 16 होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं चला क्या लिखेंगे 5/4 बराबर ये 16 और 9 कितना हो गया रे चला 25, अब बट्टा में कितना हो गया 16। अब बट्टा क्या हो जाएगा जी, तो इसको हम घटाएंगे तो यानी कितना है तो 9, तो 9 में से 9 ये क्या हो जाएगा भाई चल गया, तो क्या हो गया भाई कट गया, तो यानी 25/16 होगा। अरे चला देख क्वेश्चन में मिस्टेक हो चला, क्वेश्चन यहाँ हो तो कौची सेक स्क्वायर हो तो क्वेश्चन चला, क्वेश्चन मिस्टेक हो सेक स्क्वायर हो तो यहाँ सेक स्क्वायर हो तो यानी एकरो स्क्वायर करही, अब एकरो स्क्वायर करही रे चला, अब एकरो स्क्वायर करही तो एकरो स्क्वायर करही, तो यानी देखिए आगे लेकिन अरे चला 25/16 बराबर 25/16। देख चला ध्यान दे भी तब हो तो, न तो देख अभी एकदम गड़बड़ाई थलो है ना। यहाँ सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर होते रे चला 1 + tan स्क्वायर ए, और बट्टा में cosec स्क्वायर ए और -cot स्क्वायर ए, है ना चला। देख थोड़ा सा के चक्कर में गड़बड़ाई थलो, अब यही ध्यान नहीं देगा तो चल जाएगा बोरा में, इसलिए ध्यान देना है चला इस बातों को, है ना। चलिए चला अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है रे चला, बोला है कि cosec थीटा बराबर दिया गया है 5/3, तो सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा रे चला, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। एकदम नसे नस तोड़ देना है रे चला अब की, है ना, एकदम अब की 90 पार, यानी 90+ होना चाहिए रे चला। आओ देख यहाँ का दिया है cosec थीटा बराबर कितना 5/3। अब ये बताओ रे चला कि ये 5/3 दिल है, तो ये cosec थीटा के कर उल्टा होता है जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, अगर ना देखा है तो पीछे वाला वीडियो में जाकर देख लिए, है ना रे चला, या बैक करके देख ली, इसी में भी बताए हैं। यानी cosec थीटा बराबर का रे चला, तो बताओ यानी h, अब बट्टा का लिखेंगे भाई p लिखेंगे, तो देख रहे हैं कि एकरो में b ना मालूम है, अभी तो बताए थे रे, है ना। तो b निकाल लो ना यहाँ से, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस के अनुसार, चाचा के अनुसार, है ना। तो क्या लिखेंगे एकदम तोड़ देना है, क्या है तो b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या h स्क्वायर - p स्क्वायर। तो b स्क्वायर h का वैल्यू कितना रे 5 का स्क्वायर, अभी कितना 3 का, तो b स्क्वायर बराबर 5 का 25 हुई तेरी चला 9 रुपया, यानी b स्क्वायर बराबर 16 रुपया, यानी b बराबर √16, तो कितना हुई तेरी चला 4। देखते नहीं स्पीड में चली थी चला, है ना। तो अगला यहाँ पे अब निकाल लेना वैल्यू, तो पहला वैल्यू निकालते हैं ना चला tan थीटा का, तो tan थीटा जिसको बोलेंगे p और y बोलेंगे b। अच्छा p का वैल्यू कितना हो रे चला बताओ, देखिए यहाँ लिख लीजिए p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू अभी निकाल लिए भाई कितना 4। उसी प्रकार अगला निकालते हैं, कॉसवा का वैल्यू निकाल लेना, तो cos थीटा, तो cos थीटा को हम क्या बोलेंगे भाई, तो cos थीटा को बोलेंगे b और बट्टा h, तो b का वैल्यू कितना रे चला अभी निकाले हैं 4, और h कितना है रे चला 5। उसी प्रकार साइन के निकाल ले, तो साइन के वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा भाई p/h, तो p का वैल्यू कितना रे चला 3, है ना। अब h कितना है भाई 5। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा रे चला, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना है क्वेश्चन जी, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा रे चला, वो बराबर होगा के कर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा के। अरे चला वैल्यू रखी ना यहाँ 1 - tan जो है भाई, तो tan का वैल्यू निकाले हैं कितना भाई, तो 3/4 का स्क्वायर बट्टा फिर 1 + 3/4 का स्क्वायर, ये बराबर होगा रे चला के कर, देखो यहाँ पे cos, तो cos का वैल्यू कितना भाई 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू निकाल लियो रे चला
5 का स्क्वायर। अब चल एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जैसे ही करेंगे तो 1 होगा भाई, 3 का स्क्वायर होगा 9, इसका 16 बट्टा इसका करेंगे तो 1 और 9 फिर हो जाएगा 16 बराबर इसका करेंगे रे चेला 16 रुपया ये 25 रुपया और माइनस इसका करेंगे तो 9 रुपया ये 25 रुपया। अरे चेला एक एलसीएम ले, एलसीएम आवा ना रे चेला कि वो ना बतावे पड़ते, तो एक एलसीएम ले तो 16, तो यानी कितना होते 16 माइनस 9, अब बट्टा में ई कितना तो ये 16 और 9, क्या कि 16 एलसीएम हो गया इसमें भी। चलो तो हम लिख सकते हैं रे चेला का इतना बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो भी 25, दी का होते भाई 16 माइनस 9। अब बताओ रे चेला ये 16 से 16 कट गया, अब यहाँ बताओ कि ऊपर में बचलो 16 माइनस 9 और नीचे में बचलो 16 प्लस 9 बराबर क्या हो गया भाई, इसका करेंगे तो ये 7 बट्टा कितना होते रे चेला 25। अब एक घटा दी भाई तो क्या हो गलो बताओ चेला 7 बट्टा 25। अब देखी तो बेटा बराबर हो गलो कि ना। अरे चेला बराबर हुआ कि नहीं हुआ, देख ध्यान दो, तुम लोग बहुत इधर उधर देखते हो, ध्यान दो, है ना बराबर हो गया। यानी क्या हो गया है चेला कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया रे चेला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, है ना। देख चेला अगर ध्यान नहीं देगा तो समझते हो क्या होगा से, है ना। चलो चलो चला क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है चला, आइए ध्यान से समझते हैं इसको। देखिए क्या बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी में सी बराबर कितना है रे चला 90, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है एक चीज और, कॉट बी बराबर देल है चला 1/√3, तो सिद्ध करना है रे चला, क्या करना है कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी होगा। तो यहां से देखते हैं रे चला, जैसे ही चलेंगे दिया क्या गया है पहले ये बताओ तो त्रिभुज एबीसी में, तो यहां देखो ना सी बराबर कितना है रे चला 90, तो सी बराबर यहां पे हम बना लिए 90, है ना। अब जब सी बराबर 90 तो यहां मान लेते हैं बी है रे चला, यहां ए है, तो कॉट बी है ना जी, तो दिया गया है क्या देल है रे चेला, दिया गया है क्या कि कॉट बी बराबर देल है 1/√3। अच्छा ये कॉट बी होता है जी, तो यानी कॉट बी बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो जरा, बी बाई पी लिखेंगे। अब ये बताओ कि जब बी यहां हो गया ना जी, तो एक कर सोझे देखेंगे तो ई पी देगा, ई बी देगा, ई एच देगा। अब बताओ भाई यहां से हमको मालूम हो गया ई वाला वैल्यू डिस्टेंस यानी कितना √3, तो ई वाला कितना हुई थी जी 1 हुई थे, तो ई वाला निकाल लेते हैं। तो ये जैसे निकालेंगे रे चेला यानी एच का वैल्यू, तो एच स्क्वायर चाचा के अनुसार क्या लिखेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा एच को ही बोला जाएगा रे चेला का, तो यहाँ ए बी भी लिख सकते हैं केकरा में, तो त्रिभुज ए सी बी में, है ना। त्रिभुज ए सी बी एक समकोण हो गया है जी, क्या हो गया है समकोण हो गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर चेला ए सी का वैल्यू रे चेला बताओ 1 का स्क्वायर, अब ई कितना रे चेला √3 का स्क्वायर, है ना। तो ए बी स्क्वायर बराबर, अब बताओ चला 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रुपया, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 4, इसलिए ए बी बराबर कितना हुई तेरे √, तो 2 आ जाएगा। तो ई वाला मालूम हो गया रे चेला कितना 2। तो यहां पहले वैल्यू निकाल लेते हैं के कर, तो पहला वैल्यू हमको निकालना है भाई कॉस ए, तो ए कहां है रे चेला यहां, तो कॉस ए तो यानी इसके सोझे देखेंगे तो ई बताएगा पी, देखो अब कबाकाना नहीं और गड़बड़ाना नहीं, ना तो गड़बड़ाएगा तो हाँ फिर बोरा में जाएगा। ध्यान से देख, अभी मैंने बताया कि जब ए यहां है भाई, तो जब ए यहां है तो इसके सोझे देखेंगे तो ई पी बताएगा, अब ई हो जाएगा अब बी, तो एच कभी चेंज ना होता है भाई। तो यहां से निकालेंगे तो कॉस ए, तो ए निकालेंगे तो भाई ये तो हो गया पी, अब हमको चाहिए बी, क्योंकि कॉस बराबर बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू कितना 2। उसी प्रकार कॉस बी निकाल लेते हैं, तो कॉस बी निकालेंगे रे चेला, तो देख यहाँ बी यहाँ हो तो ई जाएंगे तो ई तो पी हो गया भाई, तो ई बी होगा, तो यानी हम लिख सकते हैं बी बाई एच फिर तो √3/2। उसी प्रकार कॉस का भी वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ कॉस का जब निकाल लिए तो अब साइन का निकालेंगे, तो साइन ए, तो यहाँ ए यहाँ है तो पी ई होगा भाई,
तो यानी कितना लिख सकते हैं, √3 बट्टा कितना जी, 2 लिखेंगे। उसी प्रकार साइन बी का वैल्यू निकाल, तो बी यहां जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 1, और ये कितना हो जाएगा 2। अरे होगा कि नहीं होगा रे चेला, क्लियर है ना। चल ठीक, आओ तो अब यहां पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहा है रे चला बोल, तो cos A इंटू cos B है ना, वो बराबर होगा रे चला sin A इंटू sin B, यही ना जी। तो cos A का वैल्यू निकाले हैं रे चला, देख 1/2, अब एक रे चला √3 बट्टा 2। अब यहाँ पे भी देखी तो एक वैल्यू निकाले हैं, कितना निकाले हैं भाई, तो इसका वैल्यू √3 बट्टा 2, अब एक 1/2, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बट्टा 4, अब बराबर √3 बट्टा 4। अब मर्जी है तो काट दे, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए जी, यानी LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। चलो इस तरह से हमारा क्या हो गया चला, तो पूरा ये यानी भारतीय भवन का पहला जो अध्याय था यानी एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट हो गया चला, है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर तनी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चला।